परसों की घटना है असम की। असम के एक आईपीएस थे, डीआईजी रैंक के बहुत तेज तर्रार अफसर थे, लेकिन पूरी शरीर में क्या हो गया था, फैल गया था। 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की। तो जो डॉक्टर और नर्सेज थी उनको डीआईजी जो आईपीएस अधिकारी उन्होंने कहा तो बाहर जाइए, मुझे अब अपनी पत्नी के लिए कुछ प्रार्थना करनी है। अब बेड पे उनकी पत्नी डेथ कर गई थी, वो अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकाल के खुद गोली मार लिया, उसी बेड पे चले। तो अनमेच्योर सेल जब बनते हैं तो हर सेल का अंदर का डीएनए अनमेच्योर सेल को आदेश देता है कि अपने आप को मार लो। अब बताओ, आप लोग को पढ़ा दिए हैं, डीएनए किसको आदेश देता होगा कि इस सेल को मार डालो? लाइसोसोम को। किसे कहता होगा? कल्पना कीजिए कि उस ससुरा अनमेच्योर सेल है, उसमें लाइसोसोम ही नहीं है, उस चोट्टा को मारेगा कौन? कोई नहीं। तो कई बार कुछ ऐसे हमारे शरीर में चेंजिंग होते हैं, हमारे शरीर में दिन भर में असंख्य संख्या में अनमेच्योर सेल बनते रहते हैं, बट उसका डीएनए उसे आदेश देता है कि खुद को मार लो, खुद को मार लो। और डीएनए बाकी के सेल को कहता है कि इसकी ब्लड सप्लाई रोक देना। तो दो तरीके से अनमेच्योर सेल को मारा जाता है। एक, उसका डीएनए खुद आदेश देता है, दूसरा अगल बगल के सेल उसकी ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, सब वो अनमेच्योर सेल को मरने का आदेश देते ही नहीं है, बल्कि उसे अपना खुद का ब्लड सप्लाई के लिए नस निकाल देते हैं, उसमें से अपना ब्लड सप्लाई का निर्माण खुद कर लेते हैं। साइड में अगर ब्लड सप्लाई जा रहा है ना, उसी में से ले लेगा यहाँ पे, अब ना मरेगा और ब्लड सप्लाई का भी इंतजाम कर लिया। अब चूंकि यह अनमेच्योर सेल है, तो अनमेच्योर सेल के रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट। अब जैसे अगर आपको रोटी बनाना है तो प्रॉपर रोटी बनाने में टाइम लगता है। अगर कहा जाए कि अनमेच्योर रोटी बनाना है, 2 बार तावा पे से को उतार दो, ले जो खाए वो समझे जो खाए वो समझे यहाँ पे। लेकिन अगर मेच्योर रोटी बनानी है तो टाइम किस में लगेगा, मेच्योर रोटी में, यहाँ पे नहीं समझे। तो सेल जो बनता है कैंसर सेल, वो मेच्योर या अनमेच्योर? अनमेच्योर। क्या उसका डीएनए उसे मारने का आदेश देता है? अब ब्लड सप्लाई कट गया रहता है, वो चट्टा अपना ब्लड सप्लाई चालू कर लेता है। अब चूंकि वो क्या है, अनमेच्योर है, तो उसमें रिप्रोडक्शन बड़ी तेजी से होगा। क्या होगा? बहुत तेजी से होगा, तो बहुत तेजी से फैलने लगेगा। अब आप बताइए, इसी क्लास में सपोज कीजिए कि कोई अनमेच्योर विद्यार्थी आ जाए, क्लास 2 का, क्लास 3 का, ओकरा कुछ बुझाएगा? हम लोग पढ़ाएंगे तो ऊपर से निकलेगा वहाँ पे, और उसकी संख्या लगातार बढ़ने लगेगा, लगातार बढ़ने लगेगा, और फटाफट बढ़े, वो आज 10 हो जाए, कल 50 हो जाए, परसों 100 हो जाए, उसके बाद तो इस क्लास में आप लोगों के बैठने का जगह नहीं बचेगा, नहीं तो फिर आप लोग को आड़सा होगा, दिक्कत सकेत नहीं होगा, दिक्कत होगा यहाँ पे। तो कैंसर सेल नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं। नॉर्मल सेल को क्या करेंगे? डिस्टर्ब। अब कल्पना करिए कि हार्ट है हमारा, हार्ट, इसके ऊपर कोई सेल की जरूरत नहीं, वहां जाके बैठ गया कैंसर है सेल, अब वहां अपना पूरा खानदान बना लेगा। हार्ट उसको गरियाएगा, चोट्टा कहीं का यहाँ आके काहे बैठा है, तो कहता हम ना सुन तो क्यों के, वहां अपना कॉलोनी बना लेगा। हार्ट को धड़कने में दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होते होते एक दिन लगेगा, इसको हार्टे ब्लॉक कर देगा, घुस गया हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर जहाँ चैम्बर है वहाँ अपना खानदान बना लेगा। जिस रास्ते से ब्लड आ रहा है वो रास्ते में बैठ के अपना बंद कर देंगे। सब ब्रेन में हुआ तो ब्रेन की, सब ब्रेन में तो जगह नहीं है, सारा सिस्टम यहीं पे है, यहाँ पे। अब ब्रेन में बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा अपनी। जब अब खूब ज़्यादा एक जगह रेप्लिकेट होंगे, रिप्रोडक्शन यानी रेप्लिकेशन, सेम चीज़ का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, तो ब्रेन में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? अब जब ब्रेन में दिक्कत होगा, वहाँ बहुत सारे सेल आपस में बनने लगेंगे, तो वो एक गांठ बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? गांठ। कहीं पे भी अगर बहुत सारे सेल गुच्छा में इकट्ठा हो गए तो क्या बन जाएगा? गांठ। गांठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्यूमर। गांठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्यूमर। क्या हर एक ट्यूमर कैंसर होता है? कोई हर एक कैंसर का को ट्यूमर हो जाएगा। किसी को भर मार दीजिए, चाहे कहीं चोट लग जाता है, देखेंगे ना, गांठ हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा कभी, तो क्या वो कैंसर हो गया? नहीं। लेकिन ट्यूमर, अगर वो कैंसरलेस ट्यूमर है तो क्या है? खतरनाक हो जाता है। क्या हो जाएगा? खतरनाक। अब ब्रेन में होगा, अगर ब्रेन में होगा तो ब्रेन में तो हर जगह केवल सप्लाई गया हुआ है, अब वहाँ गांठ बनने लगेगा तो किसी ना किसी सप्लाई को दबा देगा, और जिस सप्लाई को दबाएगा वो चीज़ें चेंजिंग होने लगेगी, तो कभी लकवा मारेगा, कभी पैरालिसिस होगा, कभी कुछ होने लगेगा, कुछ होने लगेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस ट्यूमर, उस गांठ को क्या करते हैं? ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। लेकिन फिर बताते हैं वो चोट्टा अनमेच्योर सेल होते हैं सब। कोशिका इतनी छोटी होती है कि
माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? अब कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पे, सपोज कीजिए कि किसी के हाथ में यहां पे कैंसरस सेल है, बेवकूफ पीछे जाओ, अगर मान के चलिए हाथ में क्या है, कैंसरस सेल है, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहां से ट्यूमर निकाल देगा, लेकिन क्या कोशिका दिखाई देती है? वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएगा ऑपरेशन के टाइम पे, तो अंदाज से डॉक्टर क्या करता है, निकाल देता है। लेकिन उसमें अगर एक को गो बच गया, एक ठो भी बच गया, फिर पूरा फैल जाएगा। फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? तो ब्रेन में भी जब ट्यूमर होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके ब्रेन ट्यूमर को निकाल देता है, लेकिन अगर एक को गो बच गया फिर खानदान छाप देगा। अब जब तक ब्रेन ट्यूमर रहेगा तब तक उसके शरीर में कोई ना कोई चेंजिंग लाएगा, यहाँ पे ब्रेन डिस्टर्ब करेगा वहां पे। अभी परसों की घटना है असम की। असम के एक आईपीएस थे, डीआईजी रैंक के बहुत तेज तर्रार अफसर थे। असम का एक यहाँ का बहुत काबिल, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, बहुत अच्छे थे, सख्त कड़क मिजाज के आईपीएस अधिकारी, डीआईजी रैंक तक पे थे वहां पे, और बहुत डीआईजी से भी शायद ऊपर रैंक के थे, अब हमको एग्जैक्ट रैंक नहीं आ रहा। उनकी वाइफ को ना ब्रेन में वही वाला सेल आ गया, अनमेच्योर और बहुत तेजी से रेप्लिकेट करने वाला। अब बैठ के ट्यूमर बना लिया, गांठ बना लिया। अब उसमें दिक्कत होने लगा, तो कभी एक हाथ इधर काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऑपरेशन करके हटा दिया गया। लेकिन क्या कीजिएगा, डॉक्टर तो अपने ओर से पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी शरीर में क्या हो गया था, फैल गया था। 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की। वो वहीं पर थे, 3-4 दिन से तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी वहीं पे। जब डेथ हुआ तो किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा यहाँ पे। तो जो डॉक्टर और नर्सेज थी उनको डीआईजी, जो आप आईपीएस अधिकारी, उन्होंने कहा था बाहर जाइए, मुझे अब अपनी पत्नी के लिए कुछ प्रार्थना करनी है। और बेड पे उनकी पत्नी डेथ कर गई थी, वो अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकाल के खुद गोली मार लिया, उसी बेड पे चले। अमूमन जो बहुत सख्त इंसान होता है ना, बहुत देखिएगा, कुछ कुछ आदमी बहुत सख्त होगा, एकदम डिसिप्लिन, टाइम वर्क, खास करके पुलिस और मिलिट्री में देखिए, ये लोग किसी से लगाव भी बहुत गहरा कर लेते हैं। सख्त इंसान को जल्दी किसी से लगाव नहीं होगा, और अगर लगाव होगा भी ना तो उससे इतना ज़्यादा गहरा कर लेगा जिसका कोई हद नहीं। ये बहुत दुखद घटना है यहाँ पर, हर इंसान से नहीं बर्दाश्त हो पाता है। इमोशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पर? किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जीवन है, ये बड़ा उटपटांग चीज़ हो गया यहाँ पर। और खान पान में कौन सा ऐसा मसाला हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है, बट कोई बीमारी आपको पता है अगर ब्रेन में जाती है तो बहुत डिस्टर्ब कर देती है। अब देखिए, अब डॉक्टर तब क्या करे, किसी कैंसर का अगर ऑपरेशन करेगा तो डॉक्टर को तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो अंदाज से निकाल रहा है कि इसमें से तो हमने निकाल दिया, लेकिन वो कहाँ गया होगा किसी को नहीं पता है। पता है नहीं? तब डॉक्टर क्या करता है ना, जिस एरिया में कैंसर का ऑपरेशन किया है ना, उस एरिया में गामा रेज या बहुत हाई पावर का एक्स रेज, गामा रेज या हाई पावर का एक्सरे, हम लोग को तो नॉर्मल पावर का एक्सरे लगता है, तो छेद के हड्डी उड्डी का फोटो निकाल लेता है, हाई पावर का एक्सरे। अब यहां ऑपरेशन किया है ना, तो इससे ज्यादा दूर तक क्या करेगा, ले जाएगा, इस पे गामा रेज मारेगा या क्या मारेगा, एक्सरे मारेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसको कहते हैं साइकिल। 8 साइकिल देना है, 16 साइकिल देना है, 32 साइकिल देना है, जल जाता है वहां पे एकदम हाई पावर, जिसको देहात में लोग कहते हैं सेकैया हुआ है। तो डॉक्टर अंदाजा में लगा रहा है, सोचिए आपको बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी सोचिए, हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ बढ़ा दिए, तो वो छोटा शरीर में कुछ कचड़ा उचड़ा पड़ा रहेगा तो खींच के किस में मिला देता है, ब्लडवा में मिला देता है, सीरा में मिला देता है। अगर यहां कैंसर सेल होगा तो छोटा पक्का उसमें किसी ना किसी को खींच के ये लिम्फ सिस्टम हुआ किस में मिला दिया है, ब्लड में। अब वो तो ससुरा चल गया ब्लड में, आप तो ऑपरेशन करके यहां से उड़ा दिए, और आप यहाँ पे सेकाई करके रेडिएशन विधि से आप तो यहाँ जला दिए, लेकिन ये चोटा जो लिम्फ हुआ उसको ब्लड में मिला दिया था, और कहाँ गया ब्लड में मिलके, स्पाइनल कॉर्ड, हड्डी, जांग, घुटना, दिमाग, ब्रेन, फेफड़ा, लंग्स, कहाँ घूम रहा है किसी को पता है? नहीं पता है। अब डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर क्या करेगा? अपने हिसाब से सोचो, डॉक्टर ने कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया, अंदाजा से उसने ऑपरेशन रेडिएशन दिया यहाँ। अब क्या करेगा, तो एकदम खतरनाक दवाई बनाएगा, केमिकल। क्या बनाएगा? एकदम खतरनाक केमिकल। और वो खतरनाक केमिकल का काम क्या रहेगा, जितने भी कमजोर सेल है मार डालेगा, जितने कमजोर सेल है मार डालेगा।
जितने नए नए सेल हैं सबको मार डालेगा और उसको बोतल में भरेगा केमिकल को और चढ़ा देगा आपके ब्लड में। केमिकल को शॉर्टकट में कीमो बोलते हैं, थेरेपी। वही केमिकलवा लेके अब ब्लडवा में चढ़ा देगा। अभी भी डॉक्टर अंदाजिए तीर चला रहा है कि कहीं ना कहीं ससुरा ब्लड में, अच्छा ब्लड में चढ़ा देगा तो एड़ी से चोटी तक पहुंच जाएगा। अब वो लेकिन वो दवाइया तो पहचानता नहीं है कि कौन कैंसर है कौन नहीं। वो मारेगा कमजोर और नए सेल को, तो उस भक में तो मार देगा किसको, कैंसर सेल को तो मारेगा, लेकिन हमारे शरीर के अच्छे सेल जो अभी नए नए बने हैं या जो कमजोर हैं उनको भी मार देगा, उनको भी मार देगा। शरीर तब क्या होने लगता है, टूटने लगता है, शरीर टूटने लगता है। डॉक्टर पूरा कोशिश करता है